बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। एक बार फिर सस्पेंस पाकिस्तानी सियासी माहौल पर छाया हुआ है, लेकिन तब ज्यादा सस्पेंस होता है जब हुकूमती सफों में हलचल हो जाए और हुकूमती इत्तेहाद में भी हलचल आपको नजर आ रही है। कुछ आवाजें आना शुरू हो गई हैं, लेकिन ये जो डेवलपमेंट्स हैं उसके फौरी बाद शुरू हुई है जब बिलावल जो हैं वो एक्टिव हुए, फैसल वाडा से मिलने गए। बिलावल भुट्टो जरदारी यानी एक दूसरे से ये मिले। बिलावल भुट्टो के जा मिलने के बाद मौलाना फजलुर रहमान से वो मिले। उसके बाद फैसल वाडा जो थी उन्होंने हुकूमत के खिलाफ बयान देने शुरू कर दिए। मौलाना फजलुर रहमान एक मरतबा पहले भी रेलिवेंट थे, एक मरतबा फिर रेलिवेंट हो गए। आपको याद हो 26वीं तरमीम में वो रेलिवेंट थे, लेकिन उसके बाद फिर हुआ ये कि फैसल वाडा जो है अब वो काम कर रहे हैं जो उस वक्त मोहसिन नकवी कर रहे थे। बहरहाल अब उसके बाद हुआ ये है कि फैसल वाडा साहब जो हैं वो फैसल वाडा के साथ हुआ है कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो भी जाके मौलाना के दर पर उन्होंने हाजिरी दी और यूं आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो एक दूसरे से मिलने लगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसहाक डार जो कि नायब वजीर आजम में हमारे हैं और उनसे भी जाके मिले, जो कि वजीर खारजा भी हैं, उनसे जाके मिले और फिर ये मुलाकातें बढ़ती गई और इस्लामाबाद की फजाओं में ये बात गर्दिश करने लगी और कि ये इस फॉर्मूले पे काम हो रहा है कि आइंदा 2-3 माह में कुछ चेंजेस मुतवक्के हैं। लेकिन अब हुकूमत की चेंज की जो खबरें हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई। इसकी वजह क्या है मालूम करेंगे। इस वक्त हमारे साथ आज हमारे 2 गेस्ट हैं, वॉशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बानी है, एंडी खान है जो कि बानी है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज के, और इसके अलावा वो हैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। अच्छा जी, दूसरे गेस्ट हमारे हमेशा की तरह जो हमारे साथ होते हैं आसिम सिद्दीकी साहब, वो भी हमें वॉशिंगटन से ज्वाइन कर रहे हैं, एंकर एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। एंडी खान साहब, आपसे भी शुरू कर लेती हूँ। ये मैंने अभी इतनी बड़ी तमीद बांधी कि शहर इक़्तिदार में तब्दीली की गूंज है, नए सेटअप की बातें हो रही हैं। फैसल वाडा एकदम फिर वो एक्टिव हो गए। उनकी बॉडी लैंग्वेज आपने देखी सुनी होगी टीवी पर, आपने थोड़े बहुत तो इशारे मिल रहे हैं। क्या वाकई ऐसा हो जाएगा कुछ अरसे के बाद? नहीं तो शाला, मेरा सवाल ये है इसके जवाब में कि क्या तब्दील हो जाएगा? आज तक तब्दील हुआ क्या है? सर वजीर आजम इक़्तिदार तो गेट नंबर 2 से ही बढ़ता है ना। अब जिसके नाम का कुर्रा निकल आएगा उसको मिल जाएगा। तो ये म्यूजिकल चेयर की तरह ही चलता रहेगा हिसाब किताब? बिल्कुल ऐसे ही चलता रहेगा। आज एक ब्रिगेडियर साहब ने वैसे बाय द वे अंदिया दे दिया किसी केयर टेकर सेटअप का, तो उसके खदोखाल भी उन्होंने बयान कर दिए हैं। मतलब फिर वहीं से कहानी शुरू हो रही है जहां से खत्म हुई थी। ठीक है जी, आसिम साहब आप क्या कहेंगे? आप देखिए, ये एंडी साहब ये ब्रिगेडियर वगैरह का नाम नहीं लिया करें, मुझे डर लगता है फिर वो। पहली बात तो ये कि अब तो जब भी ये ब्रिगेडियर, कर्नल और कैप्टन ये सियासत पे बात करें तो इनको एक चमाट मार के बिठा देना चाहिए कि तुम्हारा कोई राइट नहीं है, जो करना है बिहाइंड द सीन करो, सामने आके बोलने की जरूरत नहीं है। और दूसरे जमहूरियत में बिहाइंड द सीन भी क्यों हो? ये नहीं, वो तो पाकिस्तान आज नहीं 500 साल बाद भी बिहाइंड द सीन यही रहेंगे, क्योंकि सियासतदानों की इतनी औकात नहीं है कि वो खुद रन कर सकें कंट्री। मैं तो इस पे अब बिलीव करता हूँ, क्योंकि कहीं से भी हम कुछ सीखना नहीं चाहते। कोई एक ऐसा सियासतदान दिखा दें। खैर ये दूसरी बहस हो जाएगी। अब आती हैं वो उस पे, ये आप कहती हैं बिलावल आएगा। देखें ये 50-50 का केस है। पहले 2.5 साल के अंदर ये तय किया गया था। ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ आपको मैं, कि आप जिन्होंने ये काम खत्म मतलब बिगाड़ा था, जो कि इमरान खान को लॉन्च करने वाले लोग थे, तो वही इस चीज को सही करेंगे। और यही वजह है कि इमरान खान और उसके चाहने वालों को पता है कि ये लॉन्च इन्होंने किया था। 1000, 2000, 5000 जो वॉरियर्स बनाए थे। अब आप बल्कि इस प्रोग्राम में आप दिखा भी सकती हैं कि इंडियन टीवी चैनल पे बैठ के ये फैसला वो बता रहे थे कि फौज ने जो लोग तैयार कराए थे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, वो इनके ही गले पड़ गए। तो अब उसको कैसे उतारें? तो जनाब ये 2.5 साल बाद जो है सारी चीजें और थम जाएंगी
और अभी आपने देखा कि एकदम तेजी आई है, और 2.5 साल के बाद बिलावल भुट्टो आएंगे जब एक थोड़ा सा थम जाएगी गवर्नमेंट इमरान खान के। और फिर अभी यही वजह है कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान आर्मी को सोशल मीडिया पर जो है वो पुकारा जाता है और ललकारा जाता है। तो उसके बाद फिर जो 2.5 साल के बाद ये सारा रुख मुड़ेगा, और जब वजीर आजम फ्यूचर के बिलावल भुट्टो बनेंगे तो फिर उसके बाद देखिएगा कि फिर एक दफा रोना धोना मचेगा। जी आसिम सिद्दीकी, ये वादा उन्होंने किया था ना, जिन्होंने मतलब इमरान खान को लॉन्च किया था, जो प्रोजेक्ट नवाज शरीफ लेके आए थे, उन्हीं लोगों ने ये वादा किया था जरदारी साहब से कि आपकी ज़िंदगी में एक दफ़ा आपके बेटे को हम सदर बनाएंगे। मतलब इस सारी कहानी के अंदर जो चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रही, फिर रोना वही रहेगा कि किसी वज़ीर आज़म को 5 साल पूरे करने नहीं दिए जाते। मतलब शहबाज शरीफ साहब से भी नहीं, ये तो फ्रेंडली इन्वायरमेंट में गिरेंगे, इनकी तबीयत खराब होगी और ये कहेंगे मैं अब रन नहीं कर सकता। ये बड़े प्यारे अंदाज से माहौल देख लीजिएगा। हाँ सर, न्यूज़ तो अब दी है ना आपने मुझे। कुछ अमेरिका में तय हुआ है भाई, मैं यहाँ बैठा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं मैं तय करता हूँ। जी नहीं, न्यूज़ अब दी। अच्छा, मैं आप दोनों से सवाल ही करूंगी कि क्या हमारे ताकतवर लोगों को, जो इतने ताकतवर हैं, जो पिछले आप कितने अरसे से देख रहे हैं और आप कह रहे हैं सारी जिंदगी रहेंगे, चाहे वो बिहाइंड द सीन हो चाहे कहीं हो, तो क्या उनको किसी बहाने की जरूरत है कि वो गिर जाएंगे और वो सेहतमंद नहीं रहेंगे और फिर भी अनाउंस होगा, तो क्या उनको किसी भी बहाने की जरूरत है? दुनिया को दिखाने के लिए कुछ ड्रामे करने पड़ते हैं। जी एंडी साहब आप बताइए। नहीं, एक्चुअली अब मतलब द एज वी लिव इन, सोशल मीडिया के होते हुए और बाकी सारे डिजिटल मीडिया के होते हुए, नाउ द शो हैव टू बी पुट अप। अब उस तरह से चीजें नहीं की जा सकती जिस तरह से भुट्टो साहब को लटका दिया गया था अंधेरी रात में, उस तरह से अब नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा जनाब, इमरान खान जो है उनके पैगाम में सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद में हालिया एहतजाज के दौरान क्रैकडाउन जो था उसका नोटिस लेने के लिए भी उन्होंने दिया है, और साबिक वजीर आजम इमरान खान उन्होंने ये भी कहा है कि सियासी कैदियों की रिहाई, क्योंकि वो एक्स पे देते हैं अपना जो भी कोई उनको इंस्ट्रक्शंस देनी होती है, वो कहते हैं कि कैदियों की रिहाई हो, 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की शफाफ तहकीकात हो, जुडिशियल कमीशन बने, मुतालबात उनके कुछ ज्यादा है, मुतालबात मानने की सूरत ना मानने की सूरत में 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर देंगे। कामयाब होगी या नहीं होगी? जी एंडी साहब। चलो, जहां तक रही जुडिशियल कमीशन बनाने की बात, हुमूदुर रहमान कमीशन बना था, क्या निकाल दिया? जो इसमें से कमीशन बना के हम कुछ निकाल लेंगे? मतलब कमीशन बनाने का खेल तो हम इस मुल्क में खेलते रहते हैं, और हमारे पॉलिटिशियन जो एक्चुअली 5% के कमीशन एजेंट है ना, असल मुक्तदरा के, ये अवाम को इन्हीं चक्रों में लगा के रखते हैं। इनको रखा इसलिए गया है कि हमारे हिस्से की गालियां खाओ और अवाम को जो है ना वो घुमाते रहो चौरंगी के ऊपर। तो किसी कमीशन में से कुछ नहीं निकलेगा, वो बनवा लें, लोग खुश हो जाएंगे, कुछ दिन के लिए उनको तसल्ली हो जाएगी, नथिंग मोर देन दैट। लेकिन कम से कम इमरान खान की एक चीज तो रहेगी ना कि जी मैंने तो ये भी कहा था, मैं तो अदालत भी गया, हम तो अदालत पे यकीन भी करते हैं, हमने तो जजेस से भी कहा था, उसके बाद जी हमने ये काम किया। वरना अमूमन तो नून लीग हो चाहे कोई भी हुकूमत हो, कहती जाइए अदालतें खुली हुई है, वहां जाइए। जहां तक हम पाकिस्तान की बात करते हैं ना, वी आर डीलिंग विद एन ऑक्टोपस। आप इसका एक आम काटेंगे, ये दूसरा निकाल लेगा। जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सियासतदान हो, जिस मर्जी शोबे के अंदर देख लें, जो काम मुशर्रफ साहब कर गए ना इस मुल्क के साथ, उसके बाद ये रियासत कभी आजाद हो ही नहीं सकती। और 2023 से इस मुल्क के अंदर एक साइलेंट कू है, बड़ी प्रॉपर टर्म आपको मैं दे रहा हूं यहाँ पे, साइलेंट कू। अभी किसी को समझ नहीं आ रही और हमारे सियासतदान इसके ऊपर बात भी नहीं कर रहे। एंडी साहब, ये साइलेंट कू जो है ना, मैं 4 साल पहले मेरे आर्टिकल का उन्वान ही यही था, साइलेंट कू। अब 4 साल गुजर गए। तो अच्छा शैला, आपने कितने मजे की बात की कि उनके ट्विटर अकाउंट पे या एक्स पे वो देते हैं, और ये वाहिद एक्स है अपोजिशन का जो कि अमेरिका से हैंडल होता है, और अमेरिका ही से उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट भी कहा, और उसके बाद जो है इश्क भी लड़ा रहे हैं आजकल। कांग्रेसमैन और सेनेटर से अपील भी कर रहे हैं कि हमें निकालो। तो अब इमरान खान जो है, मैं समझता हूं कि जो कुछ भी सोशल मीडिया पे हो रहा है ना, उसमें से 50% भी इमरान खान को नहीं पता। अरसलान बलोच एक नाम है, और भी हो सकते हैं, ये ट्विटर इनके वो कर रहे होते हैं, और इस ऐसे बयानात आ रहे होते हैं, बाद दफा देख के अजीब सा लगता है कि यार ये कौन है आप लोग ना। तो मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया आने वाले दिनों में ये जो अमेरिका और यूरोप से हैंडल्स हो रहे हैं,
ये इमरान खान की पार्टी को नुकसान तो पहुंचा चुके हैं। देखें, हम्म, अगर आपको फौज के अंदर आपको नफरत का इजहार है और आप चाहते हैं कि ये फौज ये काम नहीं करे, तो आपको पार्लियामेंट के अंदर आना पड़ेगा, अपनी पोजीशन बनानी पड़ेगी। वोट तो आपके पास हैं, वोट लें और ले लें, बहुत अभी भी 100 हैं आपके पास। आप अपोजिशन में बैठें, शोर शराबा करें। दुनिया में यही होता है, ये नहीं होता कि जनाब इसको ब्लॉक कर दो और इसको ये नहीं खाओ, और अस्करी की जो चीजें हैं और फौज की जो बनाई हुई चीजें हैं वो नहीं खाओ। एक खमाना कासिम साहब एक बात करूंगी, कतरा कलामी माफ, ये भी तो नहीं होता ना कि आपकी आजादी इजहार जो है उसको भी कतरन लगाएं। अगर ट्विटर पर एक मैसेज आ गया तो उससे कहीं डिलीट करें, फिर आपके बच्चों को पकड़ लें, फिर आपकी माँ को पकड़ लें, आपके बाप को पकड़ लें, अगवा कर लें, ये भी तो कहीं नहीं होता ये ना। होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि आप लोगों को नहीं क्या होता पता। है अमेरिका के अंदर एनडी साहब मुझे बताएं, इजहार राय है अमेरिका के टीवी चैनल्स पे? आप बता देखिए दें बात शायद सुने, आपको। इजहार राय एक लिमिट तक है। दुनिया की कोई ऐसी रियासत नहीं है, मुझे अभी तक नहीं मिली, जिसके अंदर एब्सोलूट आज़ादी आपको हासिल हो, जो मर्जी आप बोले। हर जगह स्टैचू ऑफ लिमिटेशन है। आजकल बरतानिया में फेसबुक की एक पोस्ट के ऊपर लोग अरेस्ट हो रहे हैं। बिल्कुल, जिनकी जमहूरियत के मॉडल को हम लेके चल रहे हैं, जिनसे हमने आज़ादी ली थी, आज वहां एक फेसबुक पोस्ट के ऊपर लोग जेल जा रहे हैं। तो ये एब्सोलूट एक ही आज़ादी पार्टी की दुनिया में देखिए, कहीं नहीं है। जहां तक रह गई ऐसा खान साहब की पार्टी की बात, और खान साहब ने जो अभी कॉलेज दे दी है कि हाँ, जी हम बाइकाट करेंगे, मतलब अच्छा आप बाइकाट करवाना चाहते हैं, करवाइए। सबसे पहले तो मैं दो नाम ले देता हूँ, आरिफ अलवी साहब, और दूसरे एक वो कराची से निकलते हैं हलीम आदिल शेख साहब। ये जरा अपने डीएचए के जो मकान है ये बेच दें, निकल जाएं, बाइकाट करें ना। ये डीएचए की महीने की जो फीस देते हैं ना दें, अपनी बिजली कटवाएं ना जरा। ये पंजाब वाले अपने ढूंढें लीडरान जितने हैं पीटीआई के, सर कितने डीएचए इसके अंदर आ मेरा गए। सवाल यही था कि कितने परसेंट चांस है कि ये जो तहरीक चलेगी, या जिस तरह से ही कह रहे हैं कि बाइकआउट करने का, कि वो सक्सेसफुल भी हो सकती है। ये सारे के सारे बाइकाट अवाम के लिए होते हैं, सारी कुर्बानी हमेशा अवाम ही दे, सारी मुसीबतें अवाम झेले। मतलब ये गाड़ियों में बैठ के निकल जाएं आप, मतलब एहतजाज के नाम के ऊपर लोगों को लेके इस्लामाबाद आए, डी चौक में लाके उनको खड़ा करें, उनके ऊपर गोली चलवाएं, उन्हें आंसू गैस फकवाएं, और आप अपनी गाड़ियों में बैठ के पीछे से निकल जाए, पिछले रास्ते से। सुभान अल्लाह। लास्ट टाइम आपको चाय याद आ गई थी, इस दफा आपको गाड़ी मिल गई। तो फिर इन्होंने अवाम को मरवाना है, अवाम को तकलीफ देंगे। दिसंबर का महीना चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, मतलब लोग गैस का बिल नहीं देंगे अगर एक महीने। शाला पंजाब के अंदर इस्लामाबाद में, केपी में जिस कदर सर्दी पड़ती है, क्या लोग हीटर के बगैर जिंदा रह पाएंगे? कुर्बानी फिर अवाम ही दे, ये अपनी गैस कटवाएं पहले। अच्छा, और अभी वो जो अमीन कहा जा बिंदापुर रहा के है घर कि से शुरू मिलिट्री, करें। अब वो जो कहा जा रहा है कि जो मिलिट्री की प्रोडक्ट्स हैं उनको बाइकआउट कर दिया जाए, क्या वो हो सकता है? जी अली साहब। जिस कीमत के ऊपर मिलिट्री अपने प्रोडक्ट बेच रही है, अगर कोई प्राइवेट इंडस्ट्री बेच सकती है तो बाइकाट कर लें। और उसी क्वालिटी के ऊपर अगर कहीं और से बन के आ रहा है ना उसी कीमत पे, तो करके दिखा दें, बाइकाट कर लें, बाइकाट। अच्छा शैला, देखो ये बाइकआउट जो है ना, सबसे पहले इशू हुआ था कि जी आप जो है रोशन डिजिटल अकाउंट का बाइकआउट करें, और इनपे बहुत सारे ओवरसीज बगैरत जो हैं उन्होंने स्क्रीन पर कहा था कि आज ही आप बैठें टीवी पर और बैठ के ये रोशन डिजिटल अकाउंट का अकाउंट कैंसिल करें। आज इससे डबल पैसे हैं इस वक्त रोशन डिजिटल अकाउंट में। सोशल मीडिया पर वो बैठे हुए हैं, हमें नहीं पता ऑनेस्टली। अब तो मैं कहता हूं मुझे नहीं पता, कोई अपनी असली नाम से नहीं है, कोई अपनी असली आईडी से नहीं है। फौज को इतने गंदे गंदे अल्फाज से, मैं समझता हूं कोई भी पाकिस्तानी जो है ना, वो अगर वो आजाद बीएलए बात पता है क्या करें कि जी अब तो बीएलए भी हमारी है, सपोर्ट करो बीएलए को, कोई नहीं कह सकता, कोई पाकिस्तानी नहीं कह सकता इस तरीके से। जो पार्टीज पे पाकिस्तान ने पाबंदियां लगाई हुई हैं, दहशतगर्द पार्टीज हैं। अब मैं एंडी साहब भी बैठते हैं अक्सर स्पेसेस पर उनके बिहाइंड द, मतलब शायद वैसे ना बैठते हो, लेकिन एंडी साहब मुझे बताएं 90% जो लोग हैं उनकी आईडी नहीं है। जो हमने कुछ पकड़े थे वो दोबारा से बनाकर आ गए दूसरी आईडी, और जो ओरिजिनल है वहां पर वो आते नहीं है। आते हैं तो 5, 7, 10, 15 और मैक्सिमम 1 घंटे के लिए सवालों के जवाब देते हैं और खिसक लेते हैं। कितने लोग आते हैं? मुझे एक चीज भी समझा दीजिए, आप दोनों से ही सवाल है। मतलब ठीक है, मैं मानती हूँ कि फौज पे तनकीद है। मैंने 3 साल पहले जब इमरान खान की हुकूमत थी, मैंने नून लीग वालों को फौज के खिलाफ इसी तरह बकते हुए देखा था। नहीं, ऐसे आप प्रोग्राम में लगाएं, देखें वो एक बताती पर्टिकुलर 2 जर्नल 3 जर्नल
कुछ लोगों का था ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये वाला आज से नहीं है, मेरा ख्याल है 20 साल से हम सुन रहे हैं। ये जो है इमरान खान के जिस तरीके से व्हाइट हाउस पे, जिस तरीके से पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर पोस्टर और ट्रक लगे हैं, मैं समझता हूं कि अगर इनमें जर्रा बराबर भी गैरत होगी, चाहे पाकिस्तान फौज में, चाहे पाकिस्तान की गवर्नमेंट में, इनको अगर ये आइडेंटिफाई कर लें कि ये पाकिस्तानी हैं, तो इनका फौरन, क्योंकि ये तो खुल के दुश्मनी है। मैं समझता हूँ अगर अमेरिका के अंदर अमेरिकन सिटीजन बाहर बैठ के ये करे, उसको एयरपोर्ट से लात मार के निकाल दें या उसको आते ही साथ जेल में डाल दें। सर नवाज शरीफ की कल मैं वीडियो देख रही थी, हो सकता है मैं आपको भी सेंड कर दूंगी, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम फौज को असला हम देते हैं और ये हम पे बंदूक तान लेते हैं। हाँ सही है, ठीक है, वो करते रहे। अच्छा यही अगर सोशल मीडिया पे कोई खड़ा होके कह दे तो आपका फिर ये होगा कि जी ये चीजें ये नहीं कहते ना, ये इससे भी हद करो। वो अब इमरान खान ने भी कहा था कि 10,000 लोग रोड पे निकल आए तो जनरलों का पेशाब निकल जाता है। तो ये सारी बातें होती रहती थी माजी में, लेकिन इस दफा रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है जिनका ना हमें पता है। आपका यूएसए ऑफिशियल जो अकाउंट है उसका जो बंदा है वो अमेरिका में बैठा हुआ है। आपका पीटीआई का जो ओरिजिनल उसका वो बंदा अमेरिका में बैठा हुआ है। आपका शहबाज गिल कहते हैं कि 8.5 मिलियन वो हैं, वो कहते हैं वहां पे बैठा नमाज पढ़ रहा था, उसको धक्का दिया, नीचे गिरा, गर्दन की हड्डी टूटी और वहीं मर गया। वो 8.5 मिलियन को आपने पहुंचा दिया। उसके बाद आप कह रहे हैं कि हाँ जी वो जिंदा है, अल्लाह का शुक्र है। ये कौन लोग हैं भाई? इनकी उसके बाद वो अली अमीन गंडापुर के घर से निकल आया। हाँ, उसके बाद वो अली अमीन गंडापुर के घर से निकला जी। सर उसका ये हुआ था कि आमिर मतीन साहब हैं एक, और वो गए, उन्होंने देखा और उनकी बात, पहले वालिद ने एक वीडियो अपलोड की थी कि मेरा बेटा मुझे नहीं मिल रहा है, यहाँ से लेके चले गए। उसके बाद दूसरी वीडियो है जिसमें मतीन साहब ने ये कहा कि मैं उनके घर में गया था इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन वो पूरा घर गायब था। उसके बाद वो पता चला 2 या 3 दिन के बाद पूरी फैमिली आई और फिर गंडा साहब ने उनको बुलाया और फिर गंडा साहब से वहां से निकल आया। तो ये स्टोरी मैंने पढ़ी थी, देखी थी, तो वो मैं आपसे शेयर कर रही हूं। आपने शहबाज गिल की स्टोरी नहीं पढ़ी थी? गर्दन टूट गई। बहुत सारे लोगों को नहीं देखती। अच्छा मुझे बताइए कि ऑस्ट्रेलियन, हम थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गए, वापस चलते हैं। अच्छा ऑस्ट्रेलियन SBS वर्ल्ड न्यूज है और एमनेस्टी इंटरनेशनल, उसके मुताबिक एहतजाज पर ताकत और बारूदी असला का इस्तेमाल जो है वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी भी है। एंडी आप बता दें जरा, फिर उसके बाद मैं तबसरा कर दूंगा इस पे। देखें, वी आर नॉट अ सिविलाइज्ड नेशन, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। जो अनसिविलाइज्ड नेशन होती है फिर उसके साथ वैसे ही डील भी किया जाता है। एक साहब ने मुझ पे एतराज किया था, उन्होंने कहा था थोड़ा सा डाइसेक्ट करते हैं जनवरी 6 को। जनवरी 6 में एक डेथ है, एशली बैबेट, गोली चली थी, वो पुलिस वाला आज तक दोबारा नौकरी के ऊपर नहीं गया। मगर इस तरह का हंगाम भी नहीं हुआ था जिस तरह का यहाँ हो रहा था। यहाँ तो दरख्तों तक को आग लगा दी जाती है, अपनी गाड़ियां जला के लोग भागे। वो कंटेनर जिसके ऊपर गंडापुर साहब मौजूद थे उसको आग लगी हुई थी, किसने लगाई? रियासत ने तो नहीं लगाई। रियासत तो कहती है कि सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, खुद लगा के गए आग। सर सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं आती हमारे पास? अच्छा, सोशल मीडिया कहता है जी 400 लोग मर गए, मतलब 1000-2000 तक तादाद जाती है और उसके बाद पार्टी आके कहती है जी 12 लोगों की कवायफ हमारे पास मौजूद है, दैट्स इट। सर जो मसाइल है वो तो देखें, आपने क्यों नहीं डाटा दिया? किस अस्पताल में डाटा क्यों नहीं फराहम किया गया, वहां क्यों नहीं रखा गया, लोगों को अंदर आने क्यों नहीं दिया गया, क्यों नहीं किया? जब आपने ये करना था तो फिर डिसइंफॉर्मेशन तो होनी थी। चीजें भी तो आपने ऐसी रखी ना, भाई जाने देते आप लोगों को, क्यों नहीं जाने दिया? कहाँ जाने देते? रेड जोन में जाने देते। आप जिसका बच्चा जाएगा वो जाएगा नहीं, वहां देखेगा नहीं। एक मिनट, वहां की चीजें, अच्छा ये मैं नहीं बोल रही, आपका इंटरनेशनल मीडिया। शैला जब कोई इंटरनेशनल मीडिया हमसे बात करे ना, अमेरिका के अंदर अगर इस तरह की सूरत हाल होती है तो हॉस्पिटल्स के अंदर या जो सीन हो जहां पर हुआ होता है ये हादसा, वहां से काफी दूर तक एक पट्टी बांधी जाती है, बता दिया जाता है कि यहाँ पर आपने नहीं जाना है। ये कौन सा तरीका है कि आप 5000 लोगों को इजाजत देते हैं होटल में, हॉस्पिटल में घुस जाए? वो बिल्कुल सही पाबंदी लगाई है। आपका लीडर कह रहा है 12 मरे, सोशल मीडिया पे जो सो कॉल लीडर बने हुए हैं वो कोई कह रहा है 400 मर गए, लाशें गायब कर दी है, उन्होंने एसिड डाल दिया है, कोई कह रहा है पाउडर डाल दिया है। क्या मजाक है? अच्छा ऑस्ट्रेलिया वाली आप जो बात कर रहे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया या दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज है,
इनको पार्ट 2 हमारे लोग बताते नहीं है ना। हमारे जो एम्बेसडर्स हैं मुख्तलिफ ममालिक में, ये तो सोर्स पे गए हुए हैं, इनको कख नहीं पता कि अपने मुल्क को डिफेंड कैसे करते हैं। अपने मुल्क के को अगर कोई कांग्रेसमैन या सेनेटर कोई बात कर रहा है तो उसको डिफेंड कैसे करेंगे, जाएंगे उसके पास, मुलाकात करेंगे, अपना मौक़िफ़ बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया के किसी उसने 500 लोगों ने, 50 लोगों ने जो वहां रहते हैं, 4000 लोग रहते हैं सिडनी में, आप गए वहां पर, उन्होंने कहा जी ये हुआ है, अच्छा जी, वन साइडेड खबर पे उसने बयान दे दिया ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है। मैं अगर किसी कांग्रेसमैन से मिलूं, मैं उसको ये सारी स्टोरी बताऊं कि दूसरी साइड पे ये है, तो वो सोचेगा कि ये गलत है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मना किया था, आप नहीं आ सकते। 144 लगाई हुई थी, अदालत का हुक्म था, आप नहीं आ सकते। और अगर आप जाएंगे, मैं बोलता 12 नहीं 1200 मारने चाहिए थे। नहीं आसिम, आपने खिलाफवर्जी की। ये तो रियासत पाकिस्तान की नाकामी है ना कि रियासत का बयानिया कहीं और नहीं पहुंच रहा। जहां तक रही हॉस्पिटल में दाखिल होने की बात, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। एक सरकारी भांजा था हमारे मुल्क के अंदर, याद कीजिएगा, एक सरकारी भांजा था। वो वकला के साथ जब अस्पताल में घुसा था कार्डियोलॉजी वार्ड के अंदर, तो उसने जो हरकतें की थी वहां पे, तो क्या आप लोगों को वाकई एक हुजूम को अस्पताल में घुसने की इजाजत दे सकते हैं पाकिस्तान के अंदर? सर इमरजेंसी जब अगर है, ब्लड की जरूरत है, लोग अपने जिन जगह फायरिंग हुई वहां से लोग लेके भाग रहे हैं, एम्बुलेंसेज में डाल रहे हैं, लोगों को वहां जा रहे हैं, तो वो जगह नहीं होती है ना, वहां तो इमरजेंसी है ना। इमरजेंसी में तो कोई भी ला सकता है, 4 लोग भी लेकर आ सकते हैं, खून की जरूरत भी पड़ सकती है, एक दूसरे की मदद के तहत भी लाया जा सकता है। आपने कॉर्डन ऑफ कर लिया, वहां आप जाने नहीं दे रहे, फिर अगर मतीउल्लाह जान वहां पे जाके देते हैं तो आप उन्हें भी पकड़ लेते हैं। मतलब इंटरनेशनल मीडिया भी गलत है, मतीउल्लाह जान भी गलत है, साथ में साकिब बशीर भी गलत है, तो सभी गलत हो गए ना भाई फिर तो। देखिए नहीं, मतीउल्लाह जान की जहां तक बात है, उनकी रिपोर्टिंग मैंने देखी नहीं है, मगर उनके ऊपर जो केस बना, अगर वो गलत रिपोर्टिंग कर रहे थे, अगर उन्होंने फेक न्यूज दी थी, तो फिर तो उसके लिए कानून इस मुल्क के अंदर मौजूद है, या तो उस कानून के तहत उनके ऊपर FIR होती, मगर उनके ऊपर आइस की FIR, मतलब एक और रियासती नाकामी, एक और रियासती नाकामी। और ये नशा उनके दौर का भी नहीं है, ये तो नई नस्ल का नशा है। कोई और बेचारा सिगरेट नहीं पीता, उस पे आपने इल्जाम लगा दिया है। अच्छा मुझे पता है, अभी आपने कौन से डफर बैठे हुए हैं जी। अच्छा, एंडी साहब ने कहा कि अनसिविलाइज्ड जो लोग होते हैं उनके साथ ऐसे ही डील किया जाता है। जमीयत उलमा इस्लाम के जो मौलाना फजलुर रहमान है, उन्होंने बताया कि जी अगर तो हमारी जो मदारिस की बिल की मंजूरी है, अगर वो वफाकी हुकूमत नहीं करती है, तो वो 8 दिसंबर का उन्होंने कहा है, उसके बाद वो कहते हैं कि जी हम इस्लामाबाद में आ जाएंगे। अब कैसे डील होगा? मेरा ख्याल है कि उनके साथ प्यार और मोहब्बत से नहीं, यही सलूक उनके साथ होगा। अच्छा, हो ही ना जाए सर। इससे पहले तो हमारे चीफ जस्टिस ने वार वेलकम किया था, उनकी मर्जी के मुताबिक फैसला दिया। शाला वक्त कम है, इशारों में कुछ बातें कर जाऊंगा मैं। रियासत पाकिस्तान किसी भी किस्म के इंतशार की मुतामिल हो नहीं सकती। जो कुछ मिडल ईस्ट के अंदर हो रहा है, सारा पाकिस्तान से कनेक्टेड है। जो कुछ आज सीरिया के अंदर हो रहा है, वो आपके पारा चनार से कनेक्टेड है। कीप दैट इन माइंड। आप किसी भी किस्म के इंतशार के मुतामिल नहीं हो सकते। इस रियासत का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि जस्टिस फाइज ईसा पर मुबैना हमला लंदन केस ने मुबैना हमला जो था उसमें लंदन पुलिस ने केस बंद कर दिया है, और नाकाफी शवाहिद की बिना पर केस बंद करके पाकिस्तान की जो हाई कमीशन है उसे आगाह भी कर दिया। देखिए, फिजिकल असॉल्ट का कोई एविडेंस मौजूद नहीं था। पुलिस ने अपना काम किया, इन्वेस्टिगेट किया, केस खारिज कर दिया। नहीं एंडी साहब, मैंने शाला आपने मुझे ये भेजा था, तो मैंने फिर फॉरेन इन्वेस्टिगेशन की कि यार ये हुआ क्या था। हमारी जो फर्म, वो जो हमारी जो जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हमने उनसे पूछा, तो पता चला कि उन्होंने जो पाकिस्तान का साइट थी, जो पाकिस्तान का चीफ मिशन या एम्बेसी थी, उन्होंने ये सारी चीजें की थी, लेकिन काजी फाइज अहमद जो है ना, वो क्या कहते हैं उसे, कि उन्होंने कहा कि मैं खुद नहीं आऊंगा, मैं कंप्लेन नहीं कर सकता। तो पहली बात यह है कि जो कंप्लेनर है, जब वो फ्रंट पे नहीं आएगा तो केस वैसे ही लूज हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि उन सब ने उन्होंने वो लिखा हुआ है, जो मैंने खबर पढ़ी है उसकी पूरी, कि ये खारिज तो कर दिया उन्होंने, लेकिन उन तमाम लोगों को वॉच लिस्ट में डाल दिया गया है। ये खबर हमारा मीडिया नहीं बता रहा। सर मीडिया पे तो आई नहीं, तो अखबार में आई है। और PTI का मीडिया, मैंने देखा कि उसके बाद वो क्या नाम है, इमरान खान साहब ने वो किया,
उन्होंने सिर्फ ये इतनी सी चीज बताई, ये नहीं बताया कि उन तमाम लोगों पर उन्होंने वॉच लिस्ट में डाल दिया है। और एंडी साहब आप बता दें, वॉच लिस्ट में जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं जब डालते हैं तो उनके साथ होता क्या है? नहीं सर, कुछ नहीं होता। वो दोबारा कोई क्राइम करेंगे, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाए जाएंगे तो वो ये केस दोबारा खुल जाएगा, मगर ये केस री इन्वेस्टिगेट होगा। मगर इसके अंदर ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने इसकी काफी सारी वीडियोस देखी है, मुझे फिजिकल असॉल्ट का कोई केस इसके ऊपर बनता हुआ नजर नहीं आता। हाँ, गाड़ी के ऊपर हाथ मारे गए सर, गाड़ी के ऊपर हाथ मारना वेंडलिज्म है, कर लें चार्जेस फाइल। लेकिन जब काजी साहब ही नहीं कह रहे कि मैं करूंगा फाइल, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। काजी साहब जज हैं सर, वो बेहतर जानते हैं कानून को, मुझसे आपसे बेहतर जानते हैं। बिल्कुल, उनको पता है कि ये केस कहाँ तक जाएगा, तो उन्होंने नहीं किया ना, उनको पता था कोई इतनी बड़ी वो नहीं थी। हाँ, अगर खिड़की खुल जाती और कोई उनको हाथ लगा देता, यस, हाँ, फिर केस बढ़ता था। तो ये पाकिस्तानी हाई कमीशन क्यों चला गया था? अगर उनको इतनी सारी बातें मालूम थी तो पाकिस्तानी हाई कमीशन ने जब उनसे बातचीत ही नहीं की कि सर मैं आपके लिए जा रहे हैं, वो इसलिए चला गया कि आइंदा ये ना हो। वो इसलिए चला गया, आइंदा किसी की वो नहीं होगी कि वो यही हरकत करे। यार उन्हें अपना वजूद भी तो साबित करना है ना कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं, हम भी हैं। हाँ, वो इसलिए चले गए थे। जिसकी वजह से सुना है मैंने, जिसकी वजह से जो आप जिनको कह रहे थे कि वही मुल्क चलाते हैं, वो बड़े नाराज है कि हम सब कुछ कर रहे हैं और ये है कि मतलब एक कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, इतना कुछ हंगामा पाकिस्तान में हो गया, वो कुछ बात नहीं कर सकते, तो कम से कम आपको कुछ करना चाहिए। हाँ, ये करते हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इजलास किया है। कौमी सलामती की इशू पर इंटरनेट सर्विस बंद करने के बाद जो सेक्रेटरी आईटी हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान को 1 अरब 30 करोड़ रुपए यौमिया का नुकसान हो रहा है। अच्छा, ये बड़ी मजाकखेज खबर है, क्योंकि लाजिम बात है कि आपको इन सवालों के जवाब देने के लिए मीडिया में इन रहना पड़ता है। तो डॉन न्यूज का जरा हट के प्रोग्राम मैंने देखा तो उसमें उनको लाइव बुला लिया था। तो जब उनसे ये सारे सवालात किए तो उन्होंने कहा जी इसका मतलब ये नहीं था और उसका मतलब ये नहीं था, वो सारी बातों से मुकर गए अपने। तो और उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त पता नहीं कितनी हजार कंपनीज आईटीज की रजिस्टर्ड हैं जिसके वो हेड हैं सो कॉल्ड। कहने लगे किसी एक ने भी हमसे ये नहीं कहा कि हम मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो आपको लिखा होगा कि दर्जनों कंपनीज जो है मुल्क छोड़ के दुबई चली गई हैं या कहीं चली गई हैं। और वो बंदा, तो हम लोग बाज दफा जो है ना न्यूज को इतना, और ये मैंने खुद प्रोग्राम देखा है जरा हट में। कहाँ देखा? डॉन का प्रोग्राम होता है जरा हट के। आपको टीवी पे तो यकीन ही नहीं करना चाहिए, टीवी तो नहीं, मैं डॉन पे यकीन अभी भी करता हूँ, क्योंकि वो बंदा लाइव आके कह रहा है ना, मतलब ये तो एंडी साहब से नहीं पूछ रहे उसके बारे में, वो बंदा लाइव खुद बैठा हुआ है प्रोग्राम में। मैं आपको एक लाइव प्रोग्राम बताऊंगी, मैं आपको एक लाइव प्रोग्राम में दूंगी जिनमें एक एक्सपर्ट जो है वो बता रहे हैं कि जी शायद बोल का किसी का है, वो बता रहे हैं कि जी ये जो हमारी एक स्टॉक एक्सचेंज है ऊपर जाती है और लोग गरीब हैं और खा नहीं पा रहे, पी नहीं पा रहे, और ये महंगाई ऊपर जा रही है, तो उसका क्या राज है। तो उन्होंने राज फिर बताया और वो पूरी डिटेल के साथ बताया, वो मैं आपको वीडियो भिजवा दूंगी। मैं एक्चुअली शाला इसी तरफ आने की कोशिश कर रहा था। स्टॉक एक्सचेंज का आपने नाम लिया, बहुत अच्छा किया। क्वेश्चन मेरा जो है ना, पाकिस्तान के तमाम जितने माहिर माशियात बैठे हुए हैं ना, जरा इस सवाल का जवाब दें कि आपकी स्टॉक मार्केट रोजाना लाखों की छलांगे लगा रही है, बिजली का शॉर्टफॉल आपके यहाँ है, गैस हमारे यहाँ नहीं है, गैस आपके यहाँ नहीं है, पेट्रोल का शॉर्टफॉल आपके यहाँ है, डेफर्ड पेमेंट के ऊपर आप लेते हैं, प्री रिफाइंड फ्यूल आप सऊदी अरब से डेफर्ड पेमेंट के ऊपर लेते हैं कि हम आपको बेच के पैसे दे देंगे। ये आपके हालात हैं, इंडस्ट्री आपकी कोई नहीं चल रही। ये स्टॉक मार्केट किस चीज के ऊपर चल रही है, वो बताइए मुझे। हुकूमत ने क्या किया, मुझे बैंकर ने बताया, मैं गई थी अपने अकाउंट के लिए, उन्होंने बताया कि ये मजीद इंटरेस्ट चीजें खत्म होंगी। मैंने पूछा कि पाकिस्तान सही चल रहा है, उन्होंने कहा सब आपको आर्टिफिशियल दिखाया जाएगा। ये मुझे बैंकर बता रहा है। ये जो हमारे एक साहब हैं जिनको मतलब हमारे सियासी हलकों के अंदर, पाकिस्तान के सियासी हलकों में मुंशी जी कह के बुलाया जाता है, जो उन्हें लाए थे ना सियासत में, वो भी प्यार से कभी कभी मुंशी जी कहते हैं। मुंशी जी मशहूर हैं इस चीज के लिए, वो हमेशा आके डॉलर की प्राइस और स्टॉक मार्केट, इन दो चीजों के ऊपर ही खेलते हैं। ये दो ही काम आते हैं उनको, और आर्टिफिशियल नंबर्स के ऊपर ये मुल्क चल रहा है। जिस दिन रियलिटी सामने आएगी पता चलेगा जी कि बचा ही कुछ नहीं है, सही तबाही पूरी हो चुकी है। ये तो एंडी साहब आपने 20 साल पहले की एक बात कर दी कि एक साहब आके कहने लगे कि अगर आपने पाकिस्तान से करप्शन खत्म कर दिया तो पाकिस्तान कोलैप्स हो जाएगा, और पाकिस्तान तो इसी तरह चल रहा है और इसी तरह चलता रहेगा। तो इसी तरह ही चल रहा है। आसिफ भाई, जिस मुल्क की इकोनॉमी सॉवरन नहीं है, वो कर्जों के ऊपर चल रही है, वो रियासत सॉवरन कैसे है?
या देखिए sovereign state की पाकिस्तानी बातें तो थोड़ी है, बहुत होती है ऐसे ना। दर्जनों नहीं बल्कि मैं समझता हूँ 50-60 ऐसे कंट्रीज हैं जो ऐसे ही चल रहे हैं। अगर आप अमेरिका का कर्जे देख लें तो आप लोग के तो होश ही उड़ जाए, आप तो बोले अमेरिका तो खत्म ही हो जाना चाहिए। अच्छा सर, अमेरिका तो अपने आप से ही कर्जे ले रहा है ना, छोड़ दे उनको, उनकी तो एग्जाम्पल ही दो, उन्होंने सारे कर्जे डॉलर में लिए हुए ना, अपने किसी दिन छाप के खुद ही उतार लेंगे। यहाँ उनके तो कर्जों लेना की क्यों किसी और फिक्र में पड़ देना जाती है किसी दुनिया और को? में। चलिए लास्ट जिन्होंने कमेंट मैं डॉलर चाहूंगी मार्केट से खरीद के वापस करना है उनकी सोचें। जी। चलो ठीक है, अली हम साहब खाते आपसे हैं। लास्ट कमेंट चाहूंगी, मैंने कहा था कि 30 मिनट्स पता भी नहीं चलेंगे। जी एंडी साहब, आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? देखिए मेरी आखिरी ख्वाहिश कोई नहीं है, इस कौम को पहले तो जमहूरियत का जीन सीखना पड़ेगा। जब तक इस कौम को जमहूरियत की समझ नहीं आएगी ना, या जमहूरियत आ नहीं सकती। और जिन चीज़ों को हम जमहूरियत समझ रहे हैं और जो ड्रामे इस मुल्क के अंदर हो रहे हैं, ये जमहूरियत है नहीं। ना हमारे सियासतदान सच बोलते हैं, ना हमारी फौज हमसे सच बोलती है। मुल्क शदीद खतरात में घिरा हुआ है, मगर फौज आज भी जो है ना वो उस तरफ इशारा नहीं कर रही कि एग्जैक्टली क्या खतरात हैं इस मुल्क को। चले अच्छा जी, मैं सिर्फ एक आप भी लास्ट मैं वही लास्ट कमेंट्स के लिए स्पेसिस की उन ख्वातीनों हजरात से मुखातिब हूं मैं। ये छोटा सा मेरा क्लिप आप इस पेज से क्यों इतना इरिटेट होते हैं? सुने तो आप, मेरा भी सवाल आप लोग ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ से बैठ के चीख चीख के कहते हैं जाओ निकलो डी चौक पे जाओ, बेशर्मो पाकिस्तान के लिए करो, पाकिस्तान में अपने बच्चों के लिए करो, ये करो वो करो। वो बेचारे डी चौक जाते हैं, अपनी जान अपनी सीने पे गोली खाते हैं, मर जाते हैं, सैकड़ों जख्मी हो जाते हैं। और ये उल्लू के पट्टे अपनी ओरिजिनल आईडी से स्पेस पे नहीं बैठ सकते। आप ये बगैरती देखिए इनकी कि उनको वो फिजिकली डी चौक और प्रोटेस्ट में भेज रहे हैं और ये बगैरत ओरिजिनल आईडी से स्पेस पे नहीं बैठ रहे हैं। तो ये उनकी ओरिजिनल शिनाख्त है कि ये कितने करप्ट हैं, ये कितने, और मुझे नहीं पता कि ये इंडियन हैं, इसराइली हैं, ये हैं कौन। अगर हिम्मत है तुम लोग में तो कल से अपनी ओरिजिनल आईडी से बैठो, मैं भी तुम लोग के पास आके तुम्हारे साथ जो है बात करूंगा। लेकिन ये रोना धोना बंद कर दो, आय हाय ये हो गया निकलो। नहीं बात सुनो जी भाई, वो तो उनकी स्पेस है ना। 25 करोड़ आवाम को बेगैरत जाने वालों को टिकटें कटवा के ये गैरतमंद पाकिस्तान जाएं और जाके 25 करोड़ बेगैरतों की वहां जाके गैरत जगाएं और फिर इनकलाब भी लेके आए साथ में। बिल्कुल, मैं भी साथ जाऊंगा उनके एक जहाज में कवरेज करने के लिए। आइए, आसिम साहब पहले भी कह चुके हैं, आइए अपने लीडर को छुड़वाइए, आप लोग निकलते नहीं है। अब जब वो निकले डी चौक जाए तब आप कह रहे हैं कि वो खवातीन। मेरा एक आप बताओ 1.5 साल पहले इमरान खान का एक बयान था कि मेरी को फोन नहीं उठाता, मैं अकेला रह गया हूँ। इस पे 2 मिलियन से ज्यादा फेसबुक पे सिर्फ व्यूज आए थे, क्योंकि लोगों को हकीकत पता था कि इसकी हकीकत है क्या, और आज साबित हो गया कि वाकई आखिरी 30 सेकंड हुआ। शाला आपने जो बात की ना कि डी चौक जाते हैं, 128 दिन का धरना करके आप 4 हड्डी नहीं खुलवा सके, 59 जलसे करके आप एक इलेक्शन नहीं ले सके, तो आपको कैसे लगता है 2 एहतजाज से आपका लीडर बाहर आ जाएगा? सही। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो वेरी मच एंडी खान साहब और आसिम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन से कहूंगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिए ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो हमारे लाइव प्रोग्राम्स को देख सकें और एंजॉय कर सकें। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे और हमारे गेस्ट को दीजिए इजाजत। फी अमान अल्लाह। थैंक यू। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.